This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। कभी सोचा है, स्टॉक मार्केट में हर दिन हजारों लोग एंट्री लेते हैं पर ज्यादातर लोग एग्जिट करते हैं लॉस के साथ। क्यों होता है ऐसा? जब हर जगह प्रॉफिट्स, ऑप्शंस और क्विक रिटर्न्स की बातें होती हैं, तब भी इतने लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आज के वीडियो में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हर सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। सेबी के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने खुद एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है एफएनओ ट्रेडिंग के रिस्क्स पर। और बिलीव मी, उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो हर रिटेल इन्वेस्टर को एक बार जरूर सुनने चाहिए। और सिर्फ एफएनओ ही नहीं, हम बात करेंगे उस नए नेशन वाइड इन्वेस्टर सर्वे की भी, जिसमें कुछ शॉकिंग स्टैट्स सामने आए हैं। जैसे अवेयरनेस तो बढ़ रही है पर पार्टिसिपेशन और नॉलेज अभी भी डेंजरसली लो है। साथ ही समझेंगे कि फ्रॉडस्टर्स किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फेक इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके इनोसेंट इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर रहे हैं, और सेबी इससे टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, जैसे कि सेबी वर्सेस स्कैम, अर्थ यात्रा कॉन्टेस्ट 2025 और नए फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स। तो हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है उन सब के लिए जो मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं पर बिना समझे जंप कर लेते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पार्ट में एक लेसन छुपा है, एक इनसाइट जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच को पूरा बदल सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट एंड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेबी के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने एक बात क्लियर कर दी, ये जो एफएनओ ट्रेडिंग है ना, मतलब डेरिवेटिव्स, ये कोई क्विक मनी बनाने का टूल नहीं है। सीरियसली, ये चीज रिस्क मैनेजमेंट के लिए होती है, हेजिंग के लिए, नॉट फॉर गैम्बलिंग टाइप मूव्स। उन्होंने वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2025 के इवेंट में बोला कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है डेरिवेटिव्स में। और रीजन भी सिंपल है, लोग एक्चुअली समझते ही नहीं प्रॉपरली कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स काम कैसे करते हैं, रिस्क कितना है और लॉस कब लग सकता है। बस क्विक प्रॉफिट के चक्कर में जंप कर जाते हैं। पांडे जी ने यह भी कहा कि सेबी के स्टडीज बार बार ये दिखाते हैं कि रिटेल लोग एफएनओ में कंसिस्टेंट लॉस फेस करते हैं। मतलब ये कोई एक बार का कोइंसिडेंस नहीं है, रेगुलर पैटर्न है। उन्होंने कहा कि अगर आप मार्केट में हो तो थोड़ा रुक के सोचिए, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए, सीखिए कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं, क्योंकि बिना समझे स्पेकुलेट करना मतलब लिटरली खुद को रिस्क में डाल देना। तो हाँ, उनका मेन मैसेज ये था कि एफएनओ में एक्साइटमेंट है, पर वो एक्साइटमेंट प्रॉफिट का गारंटी नहीं देती। ये प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, और अगर आप ब्लाइंडली स्पेकुलेट करेंगे तो नुकसान ऑलमोस्ट फिक्स है। और फिर पांडे जी ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने बोला कि सेबी जितने भी टूल्स, सेफगार्ड्स या प्रोटेक्शंस दे सकता है ना, वो सब एक लिमिट तक ही काम करते हैं। आखिर में रियल प्रोटेक्शन सिर्फ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग से ही आता है। मतलब अगर इन्वेस्टर खुद स्मार्ट नहीं हुआ तो कोई रेगुलेशन उसे बचा नहीं सकता। उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बोली कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो क्रेडिबल और वेरीफाइड सोर्सेस पे ट्रस्ट करे, सोशल मीडिया के रैंडम टिप्स, अनसॉलिसिटेड ऑफर्स या फेक प्रॉमिसेस पे नहीं। मतलब सिंपल है,
हर शाइन करता चीज गोल्ड नहीं होता। और ये रिमार्क्स उन्होंने तब दिए जब एक नेशन वाइड इन्वेस्टर सर्वे रिलीज हुआ। ह्यूज सर्वे था, 90,000 से ज्यादा हाउस होल्ड्स कवर हुए थे। सेबी ने एमआईआईज और आम्फी के साथ मिलकर कंडक्ट किया था। रिजल्ट्स ऑनेस्टली थोड़ा शॉकिंग थे। अराउंड 63% लोगों को कम से कम एक सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ 9.5% ही एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ 36% इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा सॉलिड या मॉडरेट मार्केट नॉलेज है। बाकी लोग बस नाम सुनते हैं पर समझते नहीं प्रॉपरली। पांडे जी ने बोला कि ये नॉलेज गैप ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये एक वल्नरेबिलिटी है जिससे इन्वेस्टर्स फ्रॉड के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। उन्होंने ये भी वार्न किया कि फ्रॉडस्टर्स अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज कर रहे हैं। अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, फेक इन्फ्लुएंसर्स और बोगस ट्रेडिंग एप्स सब एक ही चीज बेच रहे हैं, गारंटीड रिटर्न्स। और वो चीज तो मार्केट में होती ही नहीं। मतलब अगर कोई गारंटी दे रहा है तो समझ जाइए स्कैम पक्का है। इसलिए सेबी ने कैंपेन्स लॉन्च किए, जैसे सेबी वर्सेस स्कैम, अर्थ यात्रा कॉन्टेस्ट 2025 और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ पार्टनरशिप्स भी बनाई हैं ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी रीजनल लैंग्वेजेस में भी पहुंचे और हर लेवल पे अवेयरनेस आए। फिर कुछ टेक्निकल टूल्स भी मेंशन हुए, जैसे वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल मैकेनिज्म और सेबी चेक टूल। ये दोनों बेसिकली हेल्प करते हैं वेरीफाई करने में कि पेमेंट चैनल्स जेन्युइन है या नहीं। फ्रॉड डिटेक्ट करने में काफी काम के टूल्स हैं ये। और हाँ, प्लेटफॉर्म्स लाइक स्कोर्स 2.0 और स्मार्ट ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ये दोनों का यूजर सेटिस्फैक्शन 90% तक गया है। मतलब लोग जेन्युइनली इन सिस्टम्स से खुश हैं। पांडे जी ने यह भी अप्रिशिएट किया कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। इंडिया में अब 134 मिलियन यूनिक इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन में बहुत पावरफुल मैसेज दिया, द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब ट्रस्ट और इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन दोनों साथ चले। उन्होंने बोला, जब ट्रस्ट टूट जाता है तो पूरी इकोनॉमी का इंजन स्लो हो जाता है। लोग इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, सेविंग्स आइडल पड़ी रहती हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाता है। मतलब चेन रिएक्शन होता है। और एंड में उन्होंने सब स्टेक होल्डर्स को एनकरेज किया कि इस इन्वेस्टर वीक में लार्ज स्केल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें और एनएससी के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया, जैसे फाइनेंस लर्निंग गेम, स्कैम बुश और निवेश 40 इवेंट्स अक्रॉस 40 सेंटर्स। ये सब एफर्ट्स मिलके ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में नए हैं या एफएनओ में एंट्री लेने का सोच रहे हैं। उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी बात पर, कि आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एफएनओ से दूर रहना चाहिए या फिर बेटर एजुकेशन के साथ एंट्री लेनी चाहिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट एंड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जय हिंद।